आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा वेरिएंस के बारे में और स्टैंडर्ड एरर के बारे में डिस्कस किया था। तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन, ये तीन चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सैंपल को डिफाइन करने के लिए। अब मैं आपसे आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जब आपने एक सैंपल ले लिया, जो आपने सैंपल लिया, उसका मीन या उसका एस्टिमेशन आपके पॉपुलेशन मीन से कितना करीब तर या कितना दूर तर होता है, ये हम किस तरह मालूम करते हैं। तो आज हम थोड़ी सी सैम्पलिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सैम्पलिंग तीन तरह की होती है। एक इनफिनिट पॉपुलेशन से होती है, यानी कि एक ऐसी पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा नंबर्स में हो और आप उससे की पूरी पॉपुलेशन को ना ले सकते हो, वो आपकी इनफिनिट पॉपुलेशन होती है। एक फाइनाइट पॉपुलेशन होती है, यानी कि एक लिमिटेड नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, अगर मैं आपकी क्लास के ऊपर रिसर्च करूं, आप 50 लोग हैं, ये एक फाइनाइट पॉपुलेशन है, एक लिमिटेड पॉपुलेशन है। नॉर्मली फाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर आप सैंपल नहीं लेते, बल्कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन ले लेते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड कुछ नंबर होता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप फाइनाइट पॉपुलेशन भी पूरी ले सकें, तो आप कई दफ़ा उससे भी सैंपलिंग लेते हैं। तीसरा आपकी होल पॉपुलेशन होती है कि आपने तमाम पॉपुलेशन की सैंपलिंग की, ये भी एक फाइनाइट किस्म की पॉपुलेशन होती है, इनकी एक पूरी पॉपुलेशन है जिसे आपने पूरी की पूरी उठा के उसकी सैंपलिंग करनी है। अच्छा, पहले हम देखते हैं जब हम इनफिनिट पॉपुलेशन के अंदर सैंपलिंग करने जा रहे हैं, तो उसका हमारा क्या है। पहले तो ये देखें कि सैंपलिंग क्या होती है और पॉपुलेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पूरा ये आप पूरा सर्कल, ये आपका एक पॉपुलेशन है, ये पूरी, और उसका आप एक हिस्सा लें जो आपका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हो, वो आपका सैंपल होता है। अच्छा, हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये सैंपल आपकी पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, जो 100% ट्रू नहीं होता। अब जब आपने सैंपल सिर्फ एक हिस्सा लिया है अपनी पॉपुलेशन का, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लिया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एरर आएगा, वो एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होगा आपकी पॉपुलेशन का। अब आपने वो स्टैंडर्ड एरर या वो आपके एस्टिमेट का जो डिफरेंस आया है, जो आपकी पॉपुलेशन और आपके सैंपल के अंदर डिफरेंस है, वो आपने मेजर करना होता है। तो तीन क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। सैंपलिंग करने के बाद वो आप अपने आप से तीन क्वेश्चन करते हैं और तीन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। पहला होता है कि हमारी जो से पॉपुलेशन, हमने जो मीन निकाला है, अपना सैंपल मीन, वो कितना करीब तर है या कितना बेस्ट एस्टिमेट है हमारी पॉपुलेशन मीन का। इनके हमारा सैंपल मीन कितना क्लोज है हमारी पॉपुलेशन मीन का, उसे आप एक्स बार कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि हाउ कॉन्फिडेंट आर वी अबाउट दैट एस्टिमेट। हम इस एस्टिमेट के बारे में, जो हमने अपना सैंपल मीन निकाला है, कितने कॉन्फिडेंट है। वो मेजर होता है आपके स्टैंडर्ड एरर से। एस ई स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ योर पॉपुलेशन मीन, ऑफ योर सैंपल मीन। अच्छा, सैंपल मीन को आप नॉर्मली एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉपुलेशन मीन को आप म्यू से करते हैं। तो ये आगे आएगा, तो इसलिए मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि पॉपुलेशन मीन जहां आएगा वो म्यू होगा, जो सैंपल मीन आएगा वो आपका एक्स बार होगा। इसी तरह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो स्मॉल एन होगा वो सैंपल के लिए होगा, जो लार्ज एन होगा वो आपका पॉपुलेशन के लिए होगा। तीसरा आप क्वेश्चन करते हैं कि हमारा बेस्ट एस्टिमेट हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या है, हमारे सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन हमारी पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन से कितना क्लोज तर हो सकता है। तो ये तीन क्वेश्चंस हमने करने। सबसे पहले हम अपनी इनफाइनाइट पॉपुलेशन या इनफिनिट पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं। एक फॉर एग्जांपल आपके पास पांच एक क्वेश्चन है कि एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ बास्केटबॉलर्स फ्रॉम द फॉलोइंग सैंपल। अच्छा, क्वेश्चन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप क्वेश्चन समझें कि एवरेज हाइट ऑफ बास्केटबॉलर्स फ्रॉम द फॉलोइंग सैंपल। कौन से बास्केटबॉलर्स, यानी कि लिटरली जो आज तक जितने भी बास्केटबॉलर्स के खिलाड़ी आए हैं, जिन्होंने भी बास्केटबॉल खेला है इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपकी पूरी पॉपुलेशन है।
और उसमें से ये आपको 5 सैंपल दिए गए हैं उनकी हाइट के। तो सैंपल जो आपका है वो 1.98 मीटर, 2.03, 2.08, 2.16 और 1.88। अब आपने इसका n x बार निकालना है जो आपका 2.026 मीटर है, यानी कि इन सबको एडअप करके आपने डिवाइड कर दिया 5 पर, तो आपका आंसर आ गया 2.026। अब यहां आपने इस पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, व्हाट इज आवर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। हम समझ रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन मीन भी तकरीबन 2.026 के करीब आना चाहिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमारा स्टैंडर्ड एरर कितना है, इसके अंदर हमारा स्टैंडर्ड एरर कितना है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है, अगर आप सैंपल के लिए कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का अंडर रूट। तो 2 को आंसर करने से पहले आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल का फॉर्मूला आपको पता है, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, क्योंकि हम अपने सैंपल से डील कर रहे हैं तो n माइनस 1। तो ये जब आप x की, या आप जब निकालते हैं अपने सैंपल जो मैंने ऊपर दिया है, या आप निकालिएगा, जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर तकरीबन आएगा 0.1053 मीटर। अब आप इसको इसमें पुट करें और डिवाइड करें, n का नंबर 5 है, इसका अंडर रूट लेकर, तो आपका आंसर आएगा 0.0471 मीटर। यानी कि आपका स्टैंडर्ड एरर तकरीबन 0.0471 है 2.026 से, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा भी, इतना प्लस में भी हो सकता है, इतना माइनस में भी हो सकता है। ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आपका स्टैंडर्ड एरर है। इसी तरह आपका स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से 0.1053 है। अच्छा, दूसरा है, अगर अब आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन हो, एक लिमिटेड पॉपुलेशन हो, उसकी अगर आपने सैम्पलिंग करनी है तो वो कैसे की जाए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, एस्टिमेट द, क्वेश्चन मैंने इंटरनेट से उठाया है कि एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ ऑल 92-93 शिकागो बुल्स प्लेयर फ्रॉम द फॉलोइंग सैंपल ऑफ 5 प्लेयर्स। अच्छा, 92-93 के अंदर जो शिकागो बुल्स प्लेयर्स थे, यानी कि शिकागो बुल्स एक ऑर्गेनाइज या एक फ्रेंचाइज है, उसके जितने प्लेयर्स थे वो लिमिटेड होंगे, मैक्सिमम 14 होंगे। तो उसके उस टाइम जो प्लेयर थे वो 14 थे टीम के अंदर, उसमें से आपको सिर्फ 5 का सैंपल दिया गया। हालांकि 14 का 14 लेना भी कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको 5 का दिया गया कि इस 5 को आपने निकालना है कि उनके पास हाइट दी है। यहाँ आपके पास सैंपल n स्मॉल 5 है, n कैपिटल आपका 14 है। n कैपिटल मतलब आपके टोटल पॉपुलेशन 14 है, उसमें से सैंपल 5 का दिया है। अब पहले हमने इसका x बार निकालना है। जब आप इसका x बार निकालते हैं, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 2.026, एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि वो हाइट सेम है जो अभी आपने इससे पहले निकाला है 2.026। ये आपकी एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि आपका जो मैंने सैंपल दिया है वो एग्जैक्टली सेम दिया है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि आप हाउ कॉन्फिडेंट आर वी इन दैट एस्टिमेट। उसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला फिनिट पॉपुलेशन के लिए होता है वो होता है s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, फिर आपका मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको n कैपिटल, इनके टोटल पॉपुलेशन माइनस n, यानी कि आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय n कैपिटल माइनस 1। अच्छा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग है, लेकिन एक्चुअली यही फॉर्मूला हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये अब हम पिछला फार्मूला भी एक्चुअली इसी में से डिराइव हुआ है आपका, क्योंकि अगर पिछले फार्मूले के अंदर आप इनफिनिट पॉपुलेशन कर दें, यानी कि हमारी पिछली इनफिनिट पॉपुलेशन थी, अगर आप इनफिनिट माइनस ऑब्जर्वेशन, नीचे भी इनफिनिट, इनफिनिट जब इनफिनिट से डिवाइड होता है तो आंसर 1 आता है, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे s डिवाइडेड बाय n अंडर रूट से, तो आपका आंसर s डिवाइडेड बाय n अंडर रूट आएगा, जो एग्जैक्टली वो वाला है जो हमने इनफिनिट पॉपुलेशन के लिए लिया था। तो इनफिनिट पॉपुलेशन का फॉर्मूला भी एक्चुअली इधर फॉर्मूले से डिराइव हुआ है, लेकिन क्योंकि उसका इसका आंसर हमेशा 1 आएगा इनफिनिट पॉपुलेशन के अंदर,
हमेशा 1 आएगा और फिर जो रह जाएगा वो s डिवाइडेड बाय n अंडर रूट रह जाएगा। लेकिन यहाँ ये थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ आपकी फाइनाइट पॉपुलेशन है और इसमें आपका n इनफिनिट नहीं होता। तो जब आप इससे पहले आपको यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन अगर यहाँ निकालें तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1 जो आपका एग्जैक्टली सेम आएगा 0.1053 जो आप पहले निकाल चुके हैं 0.1053। अच्छा, अब आपने इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। आप इसको 0.0153 डिवाइड बाय 5 अंडर रूट करेंगे क्योंकि आपके पास 5 है, n आपके पास 14 है, 14 माइनस 5 आप करेंगे तो आपका आंसर 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 13 क्योंकि 14 माइनस 1, तो ये आपका आंसर 0.0391 आया है। इसका मतलब है क्योंकि फाइनाइट पॉपुलेशन थी और आपका सैंपल साइज 5 का था, फाइनाइट पॉपुलेशन थी, इसलिए आपका स्टैंडर्ड एरर कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर n आपका 6 होता यहाँ, या आज आपने घर बैठकर ये मुझे निकाल के दिखाना है कि n अगर 6 हो यहाँ, या n 7 है, या n 8 है, और n 9 है, या n 10 है, ये 5 ऑब्जर्वेशन 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, यहाँ आप n चेंज करते रहें, 6 करें, 7 करें, 8 करें, 9 करें, 10 करें, और फिर आप मुझे निकाल के बताएं कि स्टैंडर्ड एरर के ऊपर क्या फ़र्क आएगा। मेरा ख्याल है 6 पे स्टैंडर्ड एरर सबसे कम होगा, 7 पे उससे थोड़ा ज़्यादा, 8 पे उससे थोड़ा, 9 पे उससे थोड़ा, लेकिन ये आप एक दफ़ा अपने हाथ से करें और आज शाम तक मुझे करके ये आप दिखाएंगे। तो ये आपका 0.0391 आ गया। तीसरी आपके होल पॉपुलेशन, अगर आपने पूरी पॉपुलेशन ले ली, पूरी पॉपुलेशन का मतलब है क्या 40 लोग थे आपकी पॉपुलेशन के अंदर और आपने 40 के 40 ले लिए, तो इसके अंदर भी अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द 1992-93 शिकागो बुल्स स्टार्टिंग 5। अब क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग 5 पहले 5 की एवरेज हाइट क्या थी जो शिकागो बुल्स के प्लेयर थे, पहले 5 की, और एक्चुअल में वो आपके पूरे के पूरे पहले 5 दिए भी हुए हैं उनकी हाइट, माइकल जॉर्डन की, स्कॉटी की, हैरिस की, बिल की और बीजे आर्मस्ट्रॉन्ग की, इन सब की हाइट दी हुई। और क्वेश्चन में भी आपकी पूरी पॉपुलेशन एक्चुअली 5 है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है हाइट ऑफ द 1992-93 शिकागो बुल्स स्टार्टिंग 5, पहले 5, तो यही आपकी पूरी पॉपुलेशन भी है, यही आपका सैंपल भी है। तो यहां आप जब आपका n कैपिटल हो, n कैपिटल इक्वल टू 5, ये पॉपुलेशन है, तो यहां आप अपने मीन को म्यू से जाहिर करते हैं। म्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो आप इसको करेंगे, आंसर आपका वही सेम आएगा 2.026 क्योंकि हाइट मैंने सेम रखी हुई है। यहां आप म्यू लिखेंगे क्योंकि ये आपका पॉपुलेशन मीन है। इसका स्टैंडर्ड एरर, एक मिनट की सोचिए कितना होना चाहिए, अपने आप को 10 सेकंड दें आगे जाने से पहले और सोचें कि इसका स्टैंडर्ड एरर कितना होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड एरर 0 होगा। म्यू का स्टैंडर्ड एरर हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है? वो इसलिए 0 होता है क्योंकि आपकी पूरी पॉपुलेशन ही एक्चुअली आपका सैंपल है। जब आपने ये पूरी पॉपुलेशन का ही मीन निकाला है, म्यू का मीन, इसका मतलब है पॉपुलेशन का मीन है, तो स्टैंडर्ड एरर आपका 0 होगा। स्टैंडर्ड अच्छा, ये भी फॉर्मूला इसी से निकला है जो भी मैंने आपको बताया, s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, n माइनस n, n माइनस n। यहां आप लिखें 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 0 डिवाइड बाय 4, 0 आपका आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका वही है, म्यू भी आपका, n भी आपका वही है, तो आपका आंसर स्टैंडर्ड डिविएशन का, स्टैंडर्ड एरर का 0 निकलेगा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप निकालें यहाँ, तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ आप सिग्मा से जाहिर करते हैं, x माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर n, तो ये आपका 0.0941 आ जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या सैम्पलिंग बताती है? सैंपल मीन आपका निकल आया। स्टैंडर्ड एरर की तरफ देखिए जरा। स्टैंडर्ड एरर इनफिनिट पॉपुलेशन में थोड़ा ज्यादा है
एज कंपेयर टू योर फिनिट पॉपुलेशन। इनफिनिट पॉपुलेशन के अंदर n जो सा होता है वो इन्फिनिटी होता है, और जो आपका स्टैंडर्ड फिनिट सैंपल होता है उसके अंदर आपका n, कैपिटल N पॉपुलेशन के नंबर ग्रेटर होते हैं आपके सैंपल नंबर साइज से। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो आपने मुझे आज बताना है कि इनके आपने मुझे अपने ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज करके बताएं। ख़ास तौर पे जो मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर एक छोटी सी असाइनमेंट दी है कि n का नंबर 6, 7, 8, 9, 10 रख के फिनिट पॉपुलेशन में इसका स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डिविएशन आप मुझे निकाल के शेयर करेंगे। तब तक के लिए फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।